तो आज हम पढ़ेंगे 30/1/2010 की वाणी। सुप्रिया बहन जी पढ़ेंगी। ओम शांति। तो आज 30/1/2010 अव्यक्त बापदादा मधुबन। ओम शांति। टाइटल है चारों ही सब्जेक्ट में स्वमान के अनुभवी स्वरूप बन अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बापदादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण संसार को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण सारे संसार में विशेष आत्मा है, कोटों में कोई है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए बाप को पहचान लिया। बाप दादा भी दिल में समाने वाले बच्चों को दिल से दिल का प्यार दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने को ऐसे बाप का प्यारा दिल में बाप को समाया हुआ अनुभव करते हैं। बाप के लिए हर बच्चा अति प्यारा, सर्व का प्यारा है। आप सभी बच्चों का सर्व आत्माओं के प्रति चैलेंज है कि हम योगी जीवन वाले हैं, सिर्फ योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले हैं। जीवन 2-4 घंटे की नहीं होती, जीवन सदा काल के लिए होती है। तो चलते फिरते कर्म करते योगी जीवन वाले निरंतर योगी है। चाहे योग में बैठे, चाहे कोई भी कर्म करते कर्म योगी है। जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसे अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करते हो। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य देखते हैं। क्या देखते हैं? मेरा हर बच्चा स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी है। क्यों? जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान आ नहीं सकता। आदि से अंत तक अब तक बाप दादा ने हर एक बच्चे को भिन्न भिन्न स्वमान दिए हैं। अगर अभी भी स्वमानों को याद करो और एक एक स्वमान की माला फेरते जाओ तो अनेक स्वमान स्वरूप बन स्वमान में लवलीन हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा को एक बात बच्चों की अब तक भी अच्छी नहीं लगती। वह जानते हो कौन सी? जब कोई भी बच्चा कहता है कि हमें स्वमान में स्थित होने में कभी कभी मेहनत लगती है, चाहते हैं लेकिन कभी कभी मेहनत लगती है, तो बाप सर्वशक्तिमान बच्चों की मेहनत नहीं देख सकते, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत में कमी है। तो आज अमृत वेले बाप दादा ने चारों ओर ब्राह्मणों के पास चाहे देश चाहे विदेश में चक्कर लगाया तो क्या देखा? कोई कोई बच्चे स्वमान में बैठे हैं, सोच रहे हैं कि मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन हूँ। सोच भी रहे हैं, स्वमान में स्थित होने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन कमी क्या देखी? स्वमान याद है, सोच रहे हैं, लेकिन स्वमान स्वरूप बन, अनुभवी मूर्त बन, अनुभव के अथॉरिटी स्वरूप बनने में कमी दिखाई दी। क्योंकि अथॉरिटी तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है, और यह स्वमान की अनुभूति ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। तो मेहनत कर रहा है लेकिन अनुभव स्वरूप नहीं बना। तो बाप दादा ने यह देखा कि बैठे हैं, सोचते भी हैं,
लेकिन अनुभव स्वरूप कोई कोई है। अनुभव में किसी भी प्रकार का देह अभिमान जरा भी अपने तरफ खींच नहीं सकता। तो अनुभव स्वरूप बन जाना, कर्म करते भी कर्म योगी के अनुभव स्वरूप में खो जाना, इसकी अभी और आवश्यकता है। स्वरूप में बन जाना, हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना, चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। इसीलिए बाप दादा आज सभी बच्चों को अनुभवी स्वरूप में देखने चाहते हैं। सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, जो सोचा, जिस स्वमान में स्थित रहने चाहे, उसके अनुभव स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभव को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान, जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देहभान आ नहीं सकता। जैसे जैसे देखो, अंधकार है, लेकिन स्विच ऑफ ऑन करो रोशनी का, तो अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो जाता। अंधकार को मिटाने में, अंधकार को भगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही जब स्वमान के सीट पर अनुभव का स्विच ऑन होता, तो किसी भी प्रकार का देह अभिमान, भिन्न भिन्न प्रकार के देह भान भी है, और भिन्न भिन्न प्रकार के बाप ने स्वमान भी दिए हैं। स्वमान को जानते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अनुभव का पुरुषार्थ करना और अनुभवी स्वरूप बनना, उसमें अंतर है। इसीलिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप दादा को अब समय प्रमाण बाप समान बनने का लक्ष्य संपन्न करने समय यह मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। हर एक अपने को चेक करो कि मैं कर्मयोगी जीवन वाला हूँ। जीवन नेचुरल और सदाकाल की होती है, कभी कभी की नहीं। ऐसा अनुभवी स्वरूप बनाओ। जो लक्ष्य है योगी जीवन का, जो लक्ष्य है अनुभवी मूर्त बनने का, वह लक्ष्य संपन्न है। सदा मस्तक से चमकती हुई लाइट खुद को भी अनुभव हो, खुद भी उस स्वरूप में स्थित हो, स्मृति स्वरूप हो, स्मृति करने वाला नहीं, स्मृति स्वरूप हो। और स्मृति स्वरूप है या नहीं, उनका प्रमाण यह है कि जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य करते हुए भी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो। तो आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती। अनुभव स्वरूप बनने का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा, तो बाप दादा का हर एक बच्चे से जिगरी प्यार है। तो प्यार वाले की मेहनत देखी नहीं जाती। चाहे किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी शब्द यूज करना पड़ता है। इसका कारण है अनुभव स्वरूप बनने की कमी। पुरुषार्थी है, लेकिन स्वरूप नहीं बने हैं। एक सेकंड में चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वमान के अनुभवी स्वरूप की अनुभूति होनी चाहिए, जो देह अभिमान नजदीक आ नहीं सके। जैसे रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता,
निकालना नहीं पड़ता। नेचुरल जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी कम है या नहीं है। तो सबसे बड़े में बड़ी अथॉरिटी अनुभव गाया हुआ है। अनुभव को हजारों लोग बदलने चाहे बदल नहीं सकते। जैसे आप सब ने ची- जैसे आप सब ने चीनी का अनुभव करके देखा है कि वह मीठी होती है। अगर हजारों लोग आपको बदलने चाहे बदल सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट है, चाहे ज्ञान की, चाहे योग की, चाहे धारणा की, चाहे सेवा की, किसी में भी चार में से एक में भी मेहनत लगती है मिटाने की। सेवा में भी सफलता, धारणा में भी स्वभाव परिवर्तन की, योग में भी अचल रहने की, योगी जीवन की अनुभूति करने की जहाँ मेहनत है। या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने हो। अनुभवी कभी कभी अनुभवी कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती है। तो अभी तो अभी तो अभी सुना मेहनत करने का कारण क्या। जिस जिस भी समय आपको अनुभव होगा कि जब अनुभव की सीट पर सेट होते हो, किसी भी वरदान के स्वरूप में अनुभवी बन अनुभव करते हो, तो उस समय मेहनत करनी होती है। नेचुरल अनुभवी होती है। इसीलिए अभी समय प्रमाण सब अचानक होना है, बता के नहीं होना है। जैसे अभी प्रकृति का अचानक बातों का खेल चल रहा है, आरंभ हुआ है अभी नई नई बातें अचानक। अर्थक्वेक हुआ, थोड़े समय में लाखों आत्माएं चली गई। क्या उन्हों को पता था कि कल हम होंगे या नहीं। ऐसे कई एक्सीडेंट भिन्न भिन्न स्थान पर अचानक होना आरंभ हो गया है। इकट्ठे के इकट्ठे एक समय एक समय अनेकों की अनेकों की टिकट कट रही है। तो ऐसे समय में आप एवर रेडी है, या यह तो नहीं कहेंगे कि पुरुषार्थ कर रहा हूँ। एवर रेडी अर्थात कोई भी वरदान या स्वमान का संकल्प किया और स्वरूप बना। इसीलिए बाप दादा आज इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि किसी भी वरदान को फलीभूत कर वरदान या स्वमान के स्वरूप के अनुभवी बन सकते हो। बनना ही पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोशिश भी करनी है तो अभी से, क्योंकि बहुत समय का अभ्यास समय पर मदद देगा। पुरुषार्थी नहीं, अनुभवी, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी आप सबको ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दी है। जैसे देह भान के अनुभवी है, तो देह भान को याद करना पड़ता है। क्या कि मैं फलाना हूँ। मानो आपका नाम देह पर पड़ा तो देह भान हो गया ना, मैं फलाना हूँ। अगर हजारों लोग भी आपको कहे कि आप फलाना नहीं हो, आप यह हो, नाम बदली करके कहे, तो आप मानेंगे, भूलेंगे अपना नाम। जन्म लेते जो नाम पड़ता वह देह भान कितना पक्का और नेचुरल रहता है। कोई और को भी आपके नाम से बुलाएंगे, आपको नहीं बुलाना है, लेकिन आपके नामधारी को बुला रहे हैं। आपका कान नाम सुनते अटेंशन जाएगा, मुझे बुला रहा है।
तो देह भान इतना पक्का हो गया है। ऐसे देही अभिमानी, स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। आप कहते हो ना हमारा जीवन परिवर्तन है, तो परिवर्तन क्या किया? देह भान देह भान से स्वमान स्वराज्य अधिकारी बने। तो चेक करो, ज्ञान स्वरूप बना हूँ, यह ज्ञान सुनने और सुनाने वाला बना हूँ। ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज का प्रैक्टिकल स्वरूप है। नॉलेज को कहते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करेंगे वह लाइट और माइट वाला होगा, यथार्थ होगा। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप बनना। ज्ञान सुनाने वाला नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। योग स्वरूप का अर्थ है कर्मेंद्रियों जीत बनना, हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्य अधिकारी। इसको कहा जाता है योग अर्थात युक्ति युक्त जीवन। ऐसे अगर ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑलमाइटी ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान योग है, योग युक्त है, वहाँ गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। सेवा हर समय ऑटोमेटिकली होगी, समय अनुसार। चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्म ना करे, चाहे स्नेह संबंध में करे, सेवा में भी हर समय अखंड अखंड चलती रहेगी। सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध संपर्क में भी सेवा होती है। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वश है। ऐसे संपर्क वाली आत्मा को अपने आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, यह भी सेवा का पुण्य आपका जमा होता है। गिरे हुए को उठाना, यह पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना, यह सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या सेवा दी जाए तो सेवा है, वह नहीं। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में सेवा ऑटोमेटिकली होती रहे। कई बार बाप दादा ने देखा कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वह नहीं है, लेकिन यह तो है ही ऐसा, यह बदलना नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट है। ऐसे संकल्प करना क्या यथार्थ है? जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को, और वह मनुष्य आत्मा है, ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन संस्कारवश जब प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की है, तो वह तो प्रकृति से पुरुष है, आत्मा है, आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवाधारी अपने सेवा का पुण्य कमाने का शुभ भावना अवश्य रखेगा। यह तो है ही ऐसा, यह बदल ही नहीं सकता। यह शुभ भावना नहीं, यह सूक्ष्म घृणा भावना है। फिर भी अपना भाई बहन है, फिर भी फिर भी मेरा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चे सेवाधारी सेवा के बिना शुभ भावना देना, इस सेवा में भी पुण्य कमाएंगे। गिरे हुए को गिराना नहीं, उठाना, सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो,
इतना सेवा का उमंग उत्साह है, इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बन अनुभव के अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अटेंशन देंगे अपने पर। वह हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, शरीर का हाथ नहीं, मन का हाथ उठाओ। मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाप दादा शिवरात्रि पर रिजल्ट लेंगे। मन में कोई का भी कमी का संस्कार अपनी शुभ भावना को कम नहीं करे। उसका संस्कार तो ढीला है, लेकिन वह इतना तो पावरफुल है जो आपकी शुभ भावना को कम कर लेता है। इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या नहीं देखा, क्या नहीं किया, जिम्मेवार होते, फिर भी अंत में शुभ भावना शुभ कामना के 3 शब्द सभी को शिक्षा दे के गए। याद है ना 3 शब्द? याद है ना? स्वयं भी निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी। इसी स्थिति में अव्यक्त बने। किसी को भी कर्म योग की फीलिंग नहीं दिलाई। किसने समझा कि कर्म भोग समाप्त हो रहा है? क्या हो गया? अव्यक्त हो गया। ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता भव का वरदान जो बाप ने करके दिखाया। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप से प्यार रहा अभी भी, चाहे साकार में नहीं देखा, लेकिन अव्यक्त बाप के रूप में भी स्नेह सबका है। बाप दादा दोनों से स्नेह में देखा गया है कि स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। स्नेह ही चला रहा है, चाहे धारणा नहीं भी हो, कोई भी सब्जेक्ट में कमी हो, लेकिन स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी सभी पास है। स्नेह चला रहा है। आप सभी क्यों आए हैं? किस विमान में आए हो? स्नेह के विमान में पहुंचे हो। अगर बाप दादा का भी लास्ट बच्चे से भी प्यार है, कैसा भी है, लेकिन प्यार में पास है, क्योंकि बाप का हर बच्चे के प्रति दिल का प्यार है। चाहे कैसा भी है, लेकिन मेरा है। जैसे आप कहते हो मेरा बाबा, तो बाप क्या कहते हैं? मेरे बच्चे हैं। ऐसी शुभ भावना आपस में परिवार आपस में परिवार की भी होनी आवश्यक है। स्वभाव नहीं देखो। बाप जानते हैं भाव स्वभाव है, लेकिन भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे, कार्य को सफल कम करे। यह राइट नहीं। परिवार है। कौन सा परिवार है? प्रभु परिवार, परमात्म परिवार। इसमें कोई भी कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे है प्यार की कमी। प्यार अर्थात शुभ भावना जरूर हो, कैसा भी है। परमात्मा परिवार है। जिसने माना कि मैं प्रभु परिवार का हूँ, तो परिवार अर्थात प्यार। अगर परिवार में प्यार नहीं, तो परिवार नहीं। इसीलिए आज क्या पाठ पढ़ा, पक्का किया, हर आत्मा से शुभ भावना
शुभ भाव। यह परमात्म परिवार एक से एक समय ही होता है। इतना बड़ा परिवार परमात्मा के सिवाय और किसका हो ही नहीं सकता। तो चेक करना, क्योंकि यह भी पुरुषार्थ में विघ्न पड़ता है। तो विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव की अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। अच्छा, अच्छा, सभी बच्चों को, देश विदेश के सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार और याद स्वीकार हो। और ऐसे विशेष बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, साथ साथ पोल भी लॉक करेंगे। ओम शांति। अभी हम अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हर बात में, हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनना है। चाहे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप बनना है। अनुभवी को माया भी हिला नहीं सकती। बाबा ने कहा सुनने और सोचने में फर्क है, लेकिन अनुभवी स्वरूप बनने हैं। जो सोचा जिस सम्मान में स्थित रहने चाहते, उसके अनुभवी स्वरूप में स्थित हो जाए। अनुभव को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि सम्मान और देवभान, जहाँ सम्मान स्वरूप है, सम्मान के अनुभव में स्थित है, वहाँ देवभान आ नहीं सकता। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने कहा ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्ञान सुनाना नहीं, ज्ञान स्वरूप बनना। अगर हम योग ज्ञान स्वरूप बनते हैं, ज्ञान और योग स्वरूप बनते हैं, तो योग स्वरूप बना कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करना। ज्ञान और योग स्वरूप बनते हैं तो सर्व गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा जैसे देहवान इतना पक्का हो गया है, ऐसे ही देही अभिमानी, सुमानदारी, स्वराज्य अधिकारी इतना पक्का हो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अनुभवी को कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि स्वमान और देहभान, जहाँ स्वमान स्वरूप है, स्वमान के अनुभव में स्थित है, वहां देहभान आ नहीं सकता। ओम शांति।
ओम ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, जहाँ स्मृति के अनुभवी स्वरूप है, वहाँ अपने में समर्थी हर कार्य कर हुए भी अनुभव होगी। कार्य भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन अनुभव स्वरूप की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं हो सकती। ओम शांति। ओम शांति। बाप ने अनुभव में चीनी का एग्जाम्पल दिया आज कि चीनी का मीठा होता है, आपको पता है मीठा है, तो कि हजार भी लोग कहें आपको मीठा नहीं है तो आप मानो कैसे अनुभव की इतनी छोटी होती है। तो बाबा ने कहा अनुभव मूर्ति बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो इसके कैसे अनुभव स्वरूप बने, अनुभव की अथॉरिटी। जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञान अर्थात नॉलेज है, तो नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहते हैं। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात जो भी कर्म करें वो लाइट और माइट वाला होगा। तो लाइट वाला कैसे कि बाबा को साथ रख के, बाबा के साथ कंबाइंड होके कर्म करेंगे तो वो लाइट और माइट आ जाएगी। फिर इसको बाबा ने कहा कि ये कर्म भी यथार्थ होगा और ज्ञान स्वरूप बनेंगे। फिर योग में बाबा ने कहा कि योग स्वरूप अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बनना, कि हर कर्मेंद्रियों पे स्वराज्य अधिकारी, कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। करावनहार करा रहा है, मैं कर्मेंद्रिय करनहार आत्मा, करावनहार आत्मा और कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। तो इस तरह कर्मेंद्रियों पे कर्म करके कर्मेंद्रियों से स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि जहाँ ज्ञान स्वरूप होंगे, योग स्वरूप होंगे, तो वहाँ ऑटोमेटिकली धारणा हर गुण की वो योग युक्त और युक्ति युक्त ऑटोमेटिकली होती रहेगी। फिर इससे सेवा होगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पूरा धारणा स्वरूप होगा। तो चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, तो उसकी सेवा ऑटोमेटिकली चलती ही रहेगी, क्योंकि जो अनुभवी स्वरूप आत्मा बनेगी फिर उसके संबंध संपर्क में जो भी आएगा उसको स्वतः ही शुभ भावना शुभ कामना उनके थ्रू जाती रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि जब विघ्न मुक्त होंगे तभी अनुभवी बन अनुभव के अथॉरिटी द्वारा सभी को अनुभवी बनाएंगे। तो यहाँ पे बाबा ने आज बच्चों का जो लास्ट का बच्चा भी है, बाबा ने कहा कि वो जो बच्चा है वो कैसा भी है लेकिन प्यार में पास है, क्योंकि बाप का हर बच्चे के प्रति दिल का प्यार है। तो आगे बाबा ने स्वभाव को देखते हुए कहा कि शुभ भावना आपस में परिवार की होनी चाहिए। तो स्वभाव नहीं देखो, बाप जानते हैं भाव स्वभाव, भाव स्वभाव प्यार को खत्म नहीं करे, संबंध को खत्म नहीं करे। बाबा ने कहा कि यह परिवार प्रभु परिवार है, परमात्म परिवार है। तो इस परिवार में किस भावना से, किस कारण से प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये प्यार जो हर आत्मा के लिए शुभ भावना शुभ भाव, ये परमात्मा परिवार एक का एक समय ही होता है संगम युग पर। तो यहाँ पर हम अपने को भी चेक करेंगे। मैं थोड़ी सी 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ कि कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का भाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं में दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल रही अपने पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। तो ये अनुभव हमें होना चाहिए कि हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार में जो आज का पाठ पढ़ाया वो हमने पक्का किया। हर आत्मा के प्रति मेरा अनुभव और अपने प्रति भी जो 4 सब्जेक्ट बताए बाबा ने, उसमें मुझे क्या अनुभव की प्राप्ति हुई, यही अनुभव हमें आगे ले जाकर साक्षी होकर हमें इस ड्रामे को जो हम देखते हैं इसे हम साक्षी होकर देखना है। तो दोनों ये जो हम सारे अनुभव करते हैं तो अपने को बाप के साथ साक्षी होकर हर समय अपनी चेकिंग करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं, प्रकृति कभी भी हलचल कर सकती, केवल रेडिए अर्थात कोई भी वरदान या सोमान में स्थित होना और स्वरूप बनना। आज की मुरली बार बार पढ़नी चाहिए। ओम शांति। मुझे आत्मा में ऐसा लगता है। ओम शांति।
बाबा बोल रहे हैं किसी सामान को लेकर उसके अनुभव में टिक जाओ। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मतलब इसके अनुभव की अथॉरिटी में हमें टिकना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर है और मतलब मैं सब बहुत शक्तिशाली हूँ, सभी परिस्थितियों से भी शक्तिशाली हूँ, सभी बातों से शक्तिशाली हूँ। मतलब इस टाइप पे उस अथॉरिटी में टिकना है, जिससे टिकने से क्या होता है कि हम पर अगर कोई भी वातावरण का प्रभाव आता है तो वो हम पे पड़ता नहीं है और हम अनुभव स्वरूप हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोले कि जीवन का लक्ष्य ही है। दीदी आवाज आ रहा है? जी आ रहा है। जी, जीवन का लक्ष्य ही है सदा योगी। ऐसी अपनी योगी जीवन, नेचुरल जीवन अनुभव करना है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। तो इस तरह से सभी सम्मान जो बाबा देते हैं उसमें अपने आप को अथॉरिटी से उसमें लीन करना चाहिए। ओम शांति। एक पॉइंट और बोलूं मैं भाई। जी शेयर कर सकते। आज बाबा ने कहा कि हर कर्मेंद्रिय पर स्वराज्यधारी, इसको कहा जाता है योग, अर्थात युक्ति युक्त जीवन। तो ऐसे अगर योग ज्ञान योग का स्वरूप है तो हर गुण की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। जहाँ ज्ञान है, योग है, योग युक्त है, वहां गुणों की धारणा ऑटोमेटिकली होगी। आगे बाबा ने कहा कि सेवा हर समय ऑटोमेटिक होगी, समय अनुसार, चाहे मनसा सेवा करें, चाहे वाचा करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे स्नेह संबंध में करें, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे स्टार्टिंग में बाबा ने बोला है कि आपका योगी जीवन है, 2-4 घंटे का जीवन नहीं होता है, जीवन तो सदा काल का होता है। तो आपको निरंतर योगी बनना है। तो इसका महत्व क्या है, निरंतर योगी क्यों बनना है? और यदि किसी का अनुभव होगा कि निरंतर योगी वो रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव, या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर हम उसका महत्व समझेंगे तभी उसको कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बाबा बोला जो অনুভবী স্বরূপ বনো, জ্ঞান যোগ ধারণা সেবাতে অনুভবী ভাব মানে বানো। ओम शांति। ओम शांति। अनुभवी मूर्त बनने में जब हम सोचते हैं, आत्मा सोचती है कि मैं निरंतर योगी, तो हम स्मृति स्वरूप में रहते हैं कि आज क्या ज्ञान सुना, उसका स्वरूप क्या है, उसका प्रैक्टिस में लाएं। तो वो हमारा प्रैक्टिस जो है वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हमारे दिमाग में। जब ये ज्ञान सुना और उसी कोई अनुभव किया तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें हमेशा याद रहता है, और उस स्मृति से ही फिर हम जो भी कर्म करते हैं तो बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा पवित्र बनती जाएगी, निरंतर योगी भी रहेंगे, सहज योगी भी, और आत्मा भी पवित्र बनती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। निरंतर योगी बनने से निराकार, निर्विकार और निरहंकार बन जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाप बने ऐसे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा जो निरंतर योगी बनने के लिए कहते हैं, तो निरंतर योगी बनने की जो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं, यही आधार है जीवन मुक्त अवस्था को अनुभव करने का। तो हमें सतयुग में जीवन मुक्त अवस्था का पाठ करना है। तो आत्मा में ये संस्कार तभी भर सकते हैं जब अभी हमें इसकी प्रैक्टिस होगी। तो निरंतर योगी रहने से हम स्मृति स्वरूप रहते हैं, निराकारी अवस्था को महसूस कर सकते हैं, बाकी बहुत सारी चीजें जैसे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म से डिटैच हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। निरंतर योगी मतलब ही है कि योग में रहना, यानी बाबा के साथ रहना और ज्ञान के साथ रहना। तो ये सारी अवस्थाओं का अनुभव जब अभी हम करते हैं, प्रैक्टिस जब हम करते हैं,
तो यही प्रैक्टिसिंग हमारी पूरी लाइफ 21 जन्म की होगी और उसके लिए ये आधार है। इसलिए निरंतर योगी बनना बहुत जरूरी है। निरंतर ही योग में रहना और उसी आधार पर अपने आप को चलाना। तो अभी हमारे अनुभव होते हैं कि थोड़े थोड़े देर लगते हैं, फिर हटाते हैं, लेकिन ये जब धीरे धीरे जब पक्का होते जाएगा तो आत्मा में ये संस्कार भर जाएगा, तो हम लोग सत्य त्रेता में जो है कि जीवन जीते हुए भी उससे मुक्त अवस्था में रह सकेंगे। ओम शांति। जी अभिजीत भाई कुछ शेयर करना है आपको? जी ओम शांति। वैसे तो बाबा कभी कभी बोलते हैं ना कि ज्ञान योग ये सब्जेक्ट हमारा बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी हम बहुत इजी करके उसको इजी बना देते हैं, तो इसके लिए हमें अनुभव नहीं होता है। तो आज का बाबा ने जो विशेष टॉपिक लिया है ना अनुभव का, थोड़ा सा अनुभव करने के लिए हमें मेहनत करनी है। और वो भी बाबा ने क्या कहा, मेहनत नहीं मोहब्बत करो तो मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन इतना भी इजी नहीं होना कि हमें नहीं मुझे सब कुछ पता है, योग में बैठे तो सब कुछ मन जहाँ भी जाए, उसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। क्योंकि आज बाबा ने कहा ना कि जितना हो सके चारों ही सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ उससे लेना है। मतलब अनुभव की बातें या अनुभव के बोल जो होते हैं ना, वो थोड़ा सा निराला होता है हमारे मुख के द्वारा। इसका हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सुप्रिया बहन जी आप कमेंट्री भी करना लास्ट में, और अभी कुछ होमवर्क भी देना। ओम शांति। होमवर्क में हम यही कहेंगे कि दिन में कम से कम जैसे लौकिक दुनिया में लोगों को कोई भी जैसे मंत्र मिलता है या नाम स्मरण करते हैं तो 21 बार 108 बार वो चीज वो जपते हैं। बाबा ने हमें कहा अनुभव करो, तो कम से कम आज पूरे दिन में जितना जिसको जैसे हो अनुभव करो कि मैं फरिश्ता बाबा के पास हूँ। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सर पे रखा है और बाबा हमें आपको जो अनुभव बाबा वरदान चाहिए वो बाबा से लो और उसी वरदान को उस स्वरूप को 11 बार 21 बार 108 बार जो आपको सही लगे रिवाइज करते रहो। ये मन का एक तरीके से एक्सरसाइज होगा और मन का चार्जिंग भी होगा। ये जैसे होमवर्क रहेगा। ओम शांति। तो सभी बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे। बैठे बैठे मन बुद्धि से अपने ही फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करें। लाइट का, प्रकाश का, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप, और इस स्वरूप से उड़ते हैं इस देह की दुनिया से दूर। इस पृथ्वी लोक से दूर सूक्ष्म वतन में, जहाँ पर हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता और शिव बाबा उनके साथ मन बुद्धि से देखे सफेद फरिश्तों की दुनिया, जिसमें बाप दादा इस संगम युग पर सारा समय मौजूद है, केवल मुझ आत्मा की संभाल करने के लिए, पालना करने के लिए। अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख देखें और बाप दादा से मिल रही जो दृष्टि है, शक्तियां है, उनसे खुद को भरपूर कर ले। एक बार अपने आप को देखो फरिश्ता स्वरूप बाबा के पास, बाबा के साथ, और बाप दादा ने अपना वरदानी हाथ
मुझ आत्मा के सर पे रखते हुए मुझे वरदान दिया, सदा सफलता मूरत भव, अनुभवी मूरत भव, अचल अडोल भव, नंबर 1 विजयी आत्मा भव। स्वीकार करें इस वरदान को। बाबा से दृष्टि लेते हुए, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हुए फिर चले वतन से नीचे इस देह की दुनिया में। मैं फरिश्ता, वरदानों से भरपूर सफलता मूरत आत्मा अपने देह के भीतर अपना पोजीशन लेते हुए अपने कारोबार में लग जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, योग भी कराया और सुंदर योगा होमवर्क भी दिया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। गुड डे ऑल राजयोगी। बाप दादा ओम शांति।